आगे बढ़े। क्या क्या किया अपन ने, एमओए किया क्या, एमओए के क्लॉजेस याद आ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे तुम्हारे ये थे डिक्लेरेशन, है ना, कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया वो सब, है ना, मतलब इवन विद द जिनमें जिनका नाम एओए में था एज अ डायरेक्टर, उनको भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है, करेक्ट। तो तुम्हारे 5 फॉर्मेट एमओए के हैं, 5 फॉर्मेट एओए के हैं। फॉर्मेट मतलब टेबल ABCD एमओए वाला आता है, और उसके आगे के 5 एओए के लिए आता है, बराबर। नेम क्लॉज इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट हम लोग देखा था लास्ट टाइम, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी, अगर परमिशन मिला है, अप्रूवल मिला है तो। और बाकी कुछ कुछ नाम थे सेक्शन 8 कंपनीज में, तो तुम्हारा सब फिक्स था, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, वो सब। यस, अरे हाँ, गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोला है, लिमिटेड, है ना। ओके, 1% कंपनी के ब्रैकेट में 1% कंपनी आना चाहिए। 1% तुम्हारा पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट होता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा प्राइवेट ही होता है। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो चुका, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरिस, ओके, डॉक्ट्रिन मतलब और लीगल प्रिंसिपल, लीगल रूल, ओके। अब इसके लिए कोई सेक्शन नंबर डेट नहीं है, सेक्शन नंबर रूल, इट इज अ कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट। अल्ट्रा का मतलब बच्चों, अल्ट्रा, प्रो, मैक्स, बड़ा, वास्ट, भारी। अल्ट्रा मीन्स आउटसाइड, वायरीज मीन्स यू कैन से पावर्स, राइट डाउन, आउटसाइड। इंट्रा मतलब विद इन, अल्ट्रा मतलब बाहर, ऐसा, इंट्रा मतलब अंदर, अल्ट्रा बाहर। सो अल्ट्रा वायरीज मतलब आउटसाइड पावर्स। कंपनी को बच्चों अपने सब पावर कहां से मिलते हैं, कंपनी को अपने सब पावर्स अधिकार कहां से मिलते हैं, एमओए, वेरी गुड। और रूल्स एंड कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशंस एओए, तो वो सब उसका पूरा रेगुलेशन एमओए एओए बताता है, करेक्ट लिया। तो अगर तुम एमओए के बाहर गए वो तुम्हारा बन जाएगा वॉइड, चलेगा नहीं, अलाउड नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि एमओए किसने बनाया, व्हाट डू यू थिंक, एमओए किसने बनाया, कंपनी बनती है बिकॉज ऑफ एमओए, कंपनी थोड़ी एमओए बनाएगी खुद की। तुमने खुद को जन्म जन्म दिया ना, क्या नहीं ना? समझिए ना, किसी ने एमओए है कि नहीं, करेक्ट। तो वही पूछो धीरे धीरे, तो फिर ओके, तो कंपनी खुद एमओए नहीं बनाएगी, कंपनी खुद एमओए नहीं बनाएगी ना बच्चों, किसने बनाया फिर एमओए, वो तो शेड्यूल नहीं, एमओए किसने बनाया, प्रमोटर्स, मतलब मेंबर्स तुम्हारे पुराने सब्सक्राइबर रे बाबा, जो साइन करेंगे एमओए में बना, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग, क्लियर है। अप्रूव किया आरओसी ने, किसके लिए, कंपनी बनने के लिए, वो सब अलग अलग चीज हो गई ना। तो एमओए बनाया बच्चों ऐसे मेंबर्स ने, और उन्होंने सब पावर्स डिफाइन किए कंपनी के, क्योंकि वो ओनर है भाई, और कंपनी नई लीगल एंटिटी बनने वाली है, तो उसके पावर किसने डिफाइन किया, वैसे मेंबर्स ने किए थ्रू एमओए, मुझे बा, ओके। So meaning of term ultra vires means simply means beyond, that is outside their powers. The legal phrase ultra vires is applicable only to the acts done in excess of legal powers of the doers. जो कर रहे हैं उन्होंने अपना पावर एक्सीड कर लिया, उसके लिए हम लोग ये रूल यूज करेंगे, ओके। This presupposes that the powers in their nature are limited, मतलब इनको कहना है कि सभी powers are not unlimited, powers in some right are what limited, जो भी पावर दिया उसको कोई ना कोई तो लिमिट है। It is fundamental rule of company law that objects of a company as stated in memorandum can be departed, departed मतलब बच्चों क्या, नजदीक या दूर, depart मतलब दूर होना बच्चों, ओके, far away, और go away लिखना है, हाँ अलग होना, करेक्ट, सेपरेट, सही बोला, एकदम बराबर, एकदम सेंटी मानो, सेपरेट, सेपरेट बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, ऑब्जेक्ट जो है कंपनी के, ओके, मेमोरेंडम से दूर हो सकते हैं ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट, कंपनीज एक्ट, एंड दस फार एंड नो फॉर, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, मतलब उसके एक्ट का आगे तो हम लोग बिल कभी भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन
or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also the company is wholly void and inoperative in law and therefore not binding on the company. तो एक चीज हमेशा बेसिक में याद रखना, डायरेक्टर ने अपना पावर एक्सटेंड किया, चलता है। कंपनी ने अपना पावर एक्सटेंड किया, नहीं चलता। हमेशा याद रखो, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। On this account, a company can be restrained. Restrained मतलब क्या बच्चों? हाँ, stop, correct. Restrained means stop. Company can be stopped from employing its fund, पैसा यूज करने का, for the purposes other than those sanctioned by memorandum. मतलब कंपनी वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती है जो भी मेमोरेंडम में दिया नहीं है। ओके, तो ये पैसा किसका बचा? कंपनी का मतलब किसका? अल्टीमेटली मेंबर का ही है, स्टार्टिंग कैपिटल एटलीस्ट, बराबर है। लोन भी लिया तो भी रिस्क मेंबर्स को ही आगे जाके कहीं ना कहीं हमको रीपे वगैरह करना है, तो इन्होंने सब कुछ ठीक से यूटिलाइज किया कि नहीं वो देखने के लिए हमारे पास मेमोरेंडम है। तो इसलिए वी कैन स्टॉप द कंपनी फ्रॉम मिस यूटिलाइजिंग द फंड्स। ओके, ये माइक है, अच्छा मेरा हाथ की बात कर रहे थे। ओके, ऐसा ठीक। ओके, ऑन दिस अकाउंट कंपनी कैन बी, हाँ ठीक है। Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one which is authorized to carry on. मतलब क्या, वो दूसरा धंधा ऐसा नहीं कर सकते जो मेमोरेंडम में नहीं है। The impact of doctrine of ultra vires is that a company can neither be sued, ध्यान देना, on an ultra vires transaction nor can sue on it. Why बच्चों? It is because void. Okay, ultra vires जो है, जो भी चीज ultra vires, ultra vires समझा क्या? What is ultra vires? Beyond power, पावर के बाहर जो भी किया वो वाइड माना जाएगा, और वाइड माना तो बच्चों कोई भी सू नहीं कर सकता, ना ही कंपनी उसके लिए किसी को मतलब गुनाह क्या बोलते हैं दोषी मान सकती है। कंपनी किसी को सू नहीं कर सकती, एज वेल कोई बाहर का व्यक्ति भी कंपनी को सू नहीं कर सकती है जो चीज आउटसाइड द पावर ऑफ कंपनी हुई है। क्यों ऐसा? बिकॉज बच्चों एमओए इज योर पब्लिक डॉक्यूमेंट, है ना। एमओए इज योर पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो तुमको पता था कि कौन सा काम चलता है नहीं चलता और अलाउड और नॉट अलाउड फॉर कंपनी। उसके बावजूद तुम ऐसा कुछ बाहर का करते हैं, उसके बावजूद तुम बाहर का कुछ करते हो कंपनी के, तो अलाउड नहीं होगा। Since memorandum is a public document, बराबर है, it is open to public inspection. Therefore, when one deals with the company, one is deemed to know. माना जाएगा कि तुमको पता था ऑलरेडी कि कंपनी को क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। ओके, about the powers of the company. If in spite of this, तुमको मस्ती है और तुमने ट्रांजैक्शन कर लिया कंपनी के साथ which is ultra vires outside the power, तो भुगतो फिर। You cannot enforce it against the company. Okay, तुम्हारी मस्ती खुद की, क्लियर? इसलिए बहुत बार प्रैक्टिकली बच्चों कोई भी नया वेंडर है, वेंडर मतलब कोई सप्लायर है, कोई भी बंदा है जिसको ये चाहिए, टेंडर चाहिए, कोटेशन चाहिए, तो जनरली कुछ लोग कंपनी का एमओई मंगा लेते हैं कि हम आपको भेजेंगे फिर देंगे बट आपका एमओ दे दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आरओसी से भी ले सकते हो वैसे, पर उसके लिए पैसा लगता है, और तुम जिसके साथ भी डील कर रहे हो तुम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो तुम उसको एमओए का कॉपी भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन चेक द एमओए फॉर द ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसमें ये काम पर्टिकुलरली अलाउड है या नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आगे बढ़े। Example, if you have supplied goods or performed service on such a contract, on such a contract or lent money, तुमने पैसा दिया, काम किया या फिर सर्विस दिया, you cannot obtain payment or recover the amount lent. Okay, तुमको पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा, but if the money advanced to the company has not been spent, समझ रहे हो, तुमने पैसा दिया, गुड्स दिया या फिर सर्विस दिया कंपनी को, ओके, तो गुड्स बच्चे मान लो तुमने अब तक कंज्यूम नहीं किया, या फिर अगर तुमने लोन या फिर पैसा दिया तो उन्होंने अब तक यूज नहीं किया, एक्सपेंडेड मतलब स्पेंड, सो द कंपनी एडवांस, समझ रहे हो? इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी का मतलब क्या? इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी, एडवांस दिया ना, तो लोन दिया या फिर पैसा दिया, ठीक है, और अब तक कंपनी ने खर्चा नहीं किया, द लेंडर जिसने पैसा दिया ले स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद इट, पार्टिंग मतलब फिर से वही डिपार्ट कि तुम हमारा पैसा कहीं और मत दो, आगे मत दो किसी को, विद इट by means of an injunction. कुछ याद है? injunction किया था अपन ने,
कॉन्ट्रैक्ट में किया था या फिर अपन ने, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में किया था। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके बाद सूट फॉर इंजंक्शन। कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा कंसेप्ट है इंजंक्शन। स्टे ऑर्डर बच्चों, क्या बोला? स्टे ऑर्डर, समझा कि नहीं? क्या क्या समझ तुमको कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमने उसके लिए कोर्ट का परमिशन लेके आए, कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी स्टे ऑर्डर। स्टे मतलब वैसे है वैसे रखो, कोई आगे नहीं जाएगा। हाँ, आगे का तुम नहीं जा सकते हो, रोक दो, है ना? क्लियर लियो? तो क्या समझा तुमको बच्चों? ध्यान देना, अगर तूने पैसा दिया कंपनी को, गुड दे सर्विस दे, विच वाज आउटसाइड पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी को अधिकार नहीं था, तो गया तुम्हारा पैसा। ठीक है? हाँ, जिसने पैसा दिया उसका गया पैसा। पर अगर तुमने पैसा दिया और अब तक कंपनी ने खर्चा नहीं किया, तो तुम उसको रिकवर करवा सकते हो बाय गोइंग टू द कोर्ट। और तुमको उसके लिए कोर्ट को बोलना पड़ेगा भाई उनका पैसा जो है ना रोक लो, ताकि वही किसी और को ना दे दे। ठीक है? दिस बिकॉज कंपनी डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द मनी व्हिच इज अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कंपनी। इवन इफ अल्ट्रा वायरिस है, कंपनी को प्रॉपर्टी नहीं बन जाती वो, क्योंकि आउटसाइड पावर ही उन्होंने पैसा लिया है, तो कंपनी की ओनरशिप में फिर पावर और प्रॉपर्टी नहीं हुई। एज द लेंडर रिमेन्स द ओनर, इससे पैसा लेंडर समझता है ना? हाँ, लेंडर और दूसरा बच्चों कौन होता है उसके सामने? बोरो। ठीक है बच्चों, जिसने पैसा दिया, so as a lender still remains the owner of the cash or money, he can take back the property in species, मतलब वही in entirety, if the ultra virus loan has been utilized. okay, मतलब क्या? पैसा दिया आउट ऑफ पावर कंपनी को, कंपनी का पावर नहीं था पैसा लेने का। ओके, सो द अल्ट्रा वायरिस लोन हैज बीन यूज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या? कंपनी ने वो उनके अपने डेट का रीपेमेंट किया यूजिंग दिस लोन। कुछ ये पर है कि नहीं चल रहा है? मान लो बच्चों तुम्हारा बोरो कौन है? कंपनी है। लेंडर तुम्हारा मान लो फॉर एग्जांपल बैंक है, इन्होंने लोन दिया कंपनी को, और ये लोन बच्चों अल्ट्रा वायरिस है। ठीक है याद तक? अब बच्चों उन्होंने जो लोन मिला था पैसा, कंपनी ने अपने वो पैसा बच्चों खर्चा किया टुवर्ड्स डेट, डेट रीपेमेंट लेके उससे, हाँ या ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ू मैं। तो इन मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी, then lender steps into the shoes of the debtor paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. जितना भी पेमेंट डेट वालों को किया है उतना हम लोग अमाउंट रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम कंपनी। ओके, तो चलिए, हाँ नहीं, तो लेंडर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ डेटर। स्टेप्स इनटू द शूज समझते हैं? उनका जगह ले लेगा। ओके, उनके शूज पहने का मतलब उनके जगह ले लेगा। किसका जगह ले लेगा बच्चों? डेटर का पेड ऑफ, जिनका पे हो चुका है, एंड कॉन्सिक्वेंटली ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी। इन्होंने बाकी का स्टोरी अपने को यहाँ पे दिया नहीं है वैसे। ठीक है बर, यहाँ तक ओके? तो लोन दिया अल्ट्रा वायरिस, गया पैसा। लोन दिया अब तक खर्चा नहीं किया, स्टे ऑर्डर। लोन दिया और उन्होंने डेट वाले को रिपेमेंट कर दिया, तो तुम डेटर माने जाओगे। तो मतलब डेटर मानने का मतलब, हाँ, यू कैन टेक मनी फ्रॉम द कंपनी। यस, then an act which is ultra vires the company being void है ना बच्चों, जो भी पावर के बाहर गया, तो cannot be ratified by shareholders of the company। very important, दुनिया का बच्चों कोई भी इंसान अल्ट्रा वायरिस को सही नहीं मान सकता, कोई भी नहीं, ना प्रमोटर, ना मेंबर, ना कंपनी, ना तुम्हारे गवर्नमेंट, कोई भी नहीं। रेटिफाई का मतलब क्या? वेरी गुड, ये वर्ड बहुत बार आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, सब्सिक्वेंट अप्रूवल। मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में जो हुआ वो अनऑथराइज था, और उसको तुमने बाद में अप्रूवल मान लिया है कि हाँ भाई जो भी हुआ है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज नहीं चलेगा करके माना जाएगा ऐसा। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, क्या कह रहे हैं हम लोग? ध्यान दे रहे हो तुम लोग? जो चीज अल्ट्रा वायरिस है, वॉइड है, हाँ, उसको बच्चों हम लोग रेटिफाई नहीं कर सकते फ्रॉम शेयर होल्डर्स। कि मान लो कि सब कुछ ओके ओके है, इवन शेयर होल्डर्स मेंबर्स हाँ बोल रहे, तो भी हम उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। जो गया पावर के बाहर हो गया, void. Sometimes an act which is ultra vires can be regularized by ratifying it subsequently. कुछ चीज है, हाँ, तो कुछ टाइम, अभी तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इंस्टेंस दिया है, डायरेक्टर ने अपना पावर एक्सीड किया,
अल्ट्रा मतलब क्या, बाहर, वायरस मतलब पावर। तो डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायरस यूज किया, डायरेक्टर ने अपना पावर एक्सीड किया, कंपनी का नहीं। तो ये जो अल्ट्रा वायरस हुआ इसको हम रेक्टिफाई करवा सकते हैं। डायरेक्टर ने अपना पावर एक्सीड किया तो नंबर से बोल देंगे हम, जो भी हुआ इसका पावर एक्सीड किया इसने, इसको अपन अप्रूव दे देंगे, अप्रूव दे देंगे। पर कंपनी के बाहर गया तो इसको कोई भी बच्चों रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। क्लियर? फॉर इंस्टेंस, अब ध्यान देना, if the act is ultra vires the power of director, the shareholders can ratify it, approve करा सकते उसके बाद में। but if it is ultra vires the articles गया, okay, the company can alter the articles अगर चाहिए रहेगा तो, if the act is within the power of the company but is done kind of irregularly, मतलब ठीक से नहीं किया उसको। ऊपर से जा रहे हैं, डायरेक्टर ने पावर एक्सीड किया, कंपनी कैन रेटिफाई। आर्टिकल्स के ज्यादा पावर आ रहे हैं, आर्टिकल्स, हाँ मैंने क्या बोला, हाँ सॉरी, मेंबर्स कैन रेटिफाई, ठीक है, शेयर होल्डर्स मेंबर्स कैन रेटिफाई। अगर आर्टिकल्स के बाहर जा रहा है तो हम आर्टिकल को बच्चों क्या कर लेंगे, फिर अमेंड कर लेंगे, इसको अपन विद इन पावर मान लेंगे अपन। ओके, इफ द एक्ट इज डन इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स तो मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है ना, आर्टिकल्स में क्या होता है बच्चों, रूल रेगुलेशन। हाँ अभी भी मतलब क्या है, जो काम किया है अभी भी कंपनी के पावर के अंदर है, पर सही से नहीं किया। सही से नहीं किया मतलब मान लो अपने को कुछ काम करना था, मान लो सेक्रेटरी का साइन लो, फिर एडिशनल डायरेक्टर का साइन लो, फिर चेयरमैन का साइन लो, सब तुम्हारे पास कुछ प्रोसेस था, तुमने इसमें से किसी को तो स्किप वगैरह कर दिया। तो हैव यू डन इट रेगुलरली, प्रॉपर्ली? नो, यू डन इट इरेगुलरली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट क्या वो जो ओवरऑल काम हुआ वो पावर के अंदर था, हाँ, पर तुमने उसको रेगुलरली ठीक से नहीं किया। समझ रहे, जो प्रोसेस था वो फॉलो नहीं किया। ओके, so the work done is within the power of company, even if it is done irregularly, shareholders can validate the fee. Clear till here everybody? आगे ध्यान देना। एशबरी रेलवे तुम्हारा कौन सा बच्चों ये अल्ट्रा वायरस के लिए फेमस एग्जांपल है ये। ओके, रेडी? The leading case through which doctrine was enunciated, मैं बताया था कौन सा डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ओके, was given in the case of Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited in Busserish 1875. तो Ashbury Railway नाम याद रखना। Okay, the facts of the case were, the main object of the company बच्चों क्या देके रखा था, ध्यान देना, make, sell or lend on hire, lend on hire समझते, देना, रेंट पर, क्या बनाएंगे फिर बेचेंगे, है ना, बनाएंगे बेचेंगे रेंट पे देंगे, रेलवे के बक्से, बक्से मतलब रेलवे की तुम्हारा बॉक्स, बॉक्स मतलब क्या तुम्हारा वैगन, है ना, railway carriages and wagons, to carry on the businesses of mechanical engineers and general contractors, to purchase, lease, sell and work mines, mines के ऊपर, to purchase and sell as merchants or agents coal, timber, metals, etc. इनका बच्चों क्या था, ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्लॉज था, बराबर। अब ध्यान देना, the directors of the company entered into a contract with Rish for financing the construction of a railway line in Belgium. कौन पैसा लगाने वाला था? रीश। ओके, रीश जो भी है, फाइनेंसिंग, हम रेलवे लाइन बनाएंगे बेल्जियम में, उसमें फंडिंग कौन करेगा? रीश, बराबर है। एंड कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, रैटिफाइड एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। The company, however, repudiated the contract. Repudiated मतलब cancel the contract as being what? Ultra vires. अब बच्चों क्या था, देखो, construction of railway line. Can you see this? क्या तुमको कहाँ पे ये wording दिख रहा है, construction of railway line in the object clause? अब बच्चों तुम्हारे पास make sell है railway goods and carriages का वैगन, ये जो भी है, okay, and to carry on the business of mechanical engineers and जनरल कॉन्ट्रैक्टर। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ऐसा को डायरेक्टली ऐसा नहीं है अपने पास, हाँ जनरल में देखते हैं अपन क्या है। एंड रीच ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हिज कंटेंशन मतलब आर्गुमेंट वाज दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड हेंस इट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी। तो भी कंपनी ना नहीं कह सकती। मोreover it has been ratified also by the majority of the shareholders. Okay, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रेटिफाई हुआ है बाय शेयर होल्डर, रेटिफाई मतलब अप्रूव हुआ है। अब वो इट वाज हेल्ड दैट कोर्ट ने क्या बोला, तो कॉन्ट्रैक्ट वाज नल एंड वॉइड। क्यों?
it said that the term general contractors बच्चों was associated with the mechanical engineers, है ना, mechanical engineers, क्योंकि वहां पे साथ में दिया ना उसको mechanical engineers and general contractors. तो जनरल का बच्चों मीनिंग क्या आएगा? as mechanical engineer. Okay, that is, it has to be read in connection with the company's main business. The term general contractors was not so interpreted. It was होता है, अगर हम लोगों ने इसको ऐसा मीनिंग नहीं दिया, इसको ऐसा मीनिंग नहीं दिया, मतलब क्या, जनरल कॉन्ट्रैक्टर को मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरह नहीं माना, अगर ऐसा हम लोग नहीं मानते तो क्या हो जाएगा, फिर जनरल कॉन्ट्रैक्टर में पूरी दुनिया आ जाएगी, जनरल कॉन्ट्रैक्टर में बच्चों पूरी दुनिया आ जाएगी. एवरीथिंग कैन बी नाउ जनरल कॉन्ट्रैक्ट. It has to be read in the, that is, it has to be read in connection with companies in business. If the term general contractor was not so interpreted, it would authorize the making of contracts of any kind and every description, or even example बच्चों क्या, even marine or fire insurance बच्चों part of the contract. Yes, it would authorize the making of contracts of any kind and every description. जनरल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों कुछ भी आ सकता है, तो ऐसा इतना वाइड इंटरप्रिटेशन हम नहीं ले सकते. वाइड समझता है, बड़ा इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग. किसने बोला बच्चों ये सब चीजें? कोर्ट ने बोला. हाँ या ना? समझा सभी को? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. An ultra vires contract can never be made binding on the company. It is void. याद रखना. मतलब ratify भी नहीं कर सकते हम लोग. No. What if बच्चों 100% members approve? फिर भी नहीं. इतना याद रखो. क्या समझा? क्लियर? जो अल्ट्रा वायरिस है, बाकी के सभी 100% मेंबर्स ने भी अप्रूव किया तो भी नहीं चलेगा. अगर वो काम करना है तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? एमओए में डालना पड़ेगा पहले और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा. हाँ, अगर एमओए में डाला पहले और फिर वैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो चलेगा. एमओए में नहीं है तो बस रेटिफाई कराओगे, नहीं चलेगा. क्लियर? इट कैनॉट बिकम इंट्रा वायरिस. समझा भी? इंट्रा मतलब within powers by reasons of estoppel, or you can say acquiescence. Acquiescence means you can say acceptance, lapse of time, delay, or even ratification. Ratification समझ रहा है? Ratification किया ना अपन अभी just. नहीं चलता. Void ab initio. Void ab initio. Okay? Okay? तो MOA अमेंड करने के बाद तुम ऐसा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करो तो चलेगा. The whole position regarding doctrine of ultra vires can be summed up as follows. ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये कभी पूछा कि what is ultra vires का डॉक्ट्रिन, तो इसके लिए when an act is performed, काम किया, which is legal in itself, मतलब कुछ इलीगल थोड़ी काम कर रहा हूँ. इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं है वो, लीगल ऑब्जेक्ट है, but is not authorized by the object clause of the memorandum. अलाउड किसने नहीं किया बच्चों? MOA ने नहीं अलाउ किया. और by the statute, मतलब law itself, it is said to be ultra vires the company and hence null and void. An act which is ultra vires, the company cannot, the company cannot be ratified even by unanimous consent. Unanimous. पूरा. Very good. 100% full approval. तो भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोर्ट में वही कहा था. तुम 100 के 100 लोगों को, टक्के लोगों को यहाँ पे लेके आओगे कोर्ट में, सभी के सभी मेंबर्स को, और सब मेंबर्स कहेंगे कि हमको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो भी मैं नहीं दे सकता. ऐसा कोर्ट ने बोला. क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में नहीं है. अगर मैंने दे दिया तुमको तो लोग तो वही करते बैठेंगे, है नहीं है, है नहीं है, खेलते बैठेंगे हम लोग टाइम पास. तो वी हैव टू हैव दैट लॉ क्लियर कट. इवन बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स नहीं चलेगा रैटिफिकेशन. एंड एट व्हिच अल्ट्रा वायरिस डायरेक्टर्स चलता है, बट इंट्रा वायरिस द कंपनी. मतलब क्या? आउटसाइड द पावर ऑफ डायरेक्टर बट विद इन द पावर ऑफ कंपनी. कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स थ्रू पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग. रेजोल्यूशन तुम समझते हो? रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन है ना, पासिंग ऑफ डिसीजन. फैन बंद कर दो. मेरे को तो सर दुख रहा है मेरा. आगे, इवन एक्ट इज अल्ट्रा वायरिस द आर्टिकल्स. अगर आर्टिकल्स के बच्चों बाहर है, ओके, तो क्या होगा? इट कैन बी रैटिफाइड बाय अल्टरिंग द एओए. और एओए के बच्चों अल्टर करने के लिए रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन. याद है स्पेशल रेजोल्यूशन? 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए. ओके, आगे बढ़े.
However, the disadvantage of this doctrine outweighs its main advantage. That is what? Provide protection to the shareholders and creditors. ओके तो कंपनी को बचाने के लिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि वरना कोई भी सू कर देगा कंपनी के ऊपर कि ये भी है वो भी है तुम्हारे एमओए में. Although it may be useful to members in restraining activities of the directors, it is only a nuisance. Nuisance समझता है? Headache. Nuisance means you could say problems. हाँ, दिमाग का दही. Headache, है ना? It is only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. Again, the purpose of doctrine of ultravirus has been defeated, as now the object clause can be easily altered by passing just a SR, special resolution of the shareholders. ये अभी बाकी का स्टोरी लिखने की तुमको जरूरत नहीं है. ओके, तो दिमाग में नहीं रखा तो भी छोड़ो इसको. ओके, ये बस ओपिनियन, काइंड ऑफ ओपिनियन है. जहां जहां ओपिनियन है तुमको ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है. ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए कोई भी आके फिर सू नहीं कर सकता ना उनको. बोलो. हाँ, लॉटरी और अल्टरनेट्स के लिए 4 पॉइंट लिखो. ओके, एओए सेक्शन 5 आता है बच्चों. ठीक है तुम्हारा. व्हाट इज एओए यूज फॉर? करेक्ट. मतलब प्रोसेस कैसे करना है सब एओए तुमको बताएगा. ठीक है. सो ये द कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स, है ना. Just as the memorandum contains fundamental conditions, बच्चों कौन? MOA, है ना, upon which the company is allowed to incorporate it. So articles also has what? Internal regulations. The general functions of the articles have been aptly summed by so and so quote. बाकी का टाइम पास है, बड़ा अपन पढ़ते हैं. The articles play a part subsidiary to the memorandum of association. मतलब क्या? What do you think? So articles of association is a part of AOA subsidiary, मतलब नीचे AOA. Good. Very good. शाबाश. हाँ, overrides. MOA overrides AOA. मतलब you can say MOA is senior to AOA. आगे बढ़े. They accept, they मतलब AOA. They accept the memorandum as a charter, fundamental of the incorporation, and so accepting it, the articles proceed to define the duties, है ना, the rights and powers of the governing body, management वगैरह, directors, उनके powers क्या है, duties क्या है, as between themselves and the company, and the mode and the form in which the business of the company should be carried on, है ना, कैसे उसको काम करना है, and the mode and form in which changes in the internal regulation of the company may take from time to time, may from time to time to be made. मतलब इंटरनल तुम्हारे रूल्स रेगुलेशन कैसे कैसे मैनेजमेंट कैसे चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सब कहाँ पे आएगा बच्चों? एओए में आएगा. एमओए बहुत लिमिटेड था ना, तो डायरेक्टर्स को चेंज करवाने का, प्रोमोटर को चेंज करवाने का क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, मेंबर को अगर चेंज करना तो क्या रूल्स रेगुलेशंस है, सब कहाँ पे रहेगा? एओए में. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द मैग्ना कार्टा, इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट. Hence it has to be construed strictly. Construed मतलब in understood. उधर एक मुझे understood. हाँ. It regulates the domestic management of the company and creates certain rights and duties between the members and the company. ठीक है? Duties भी आएगा और rights भी आएंगे. Members के ऊपर as well as company के ऊपर. The AOA are in fact the bylaws. Bylaw बच्चे तुम्हारे पास फिर से वही regulation वाला, okay, regulation करने का company को, of the company according to which director and other officers are required to perform their functions regarding management of the company, its accounts and audit. Okay, it is important therefore that auditors should study them. ये बाकी का time बस है क्या है इन बीच में इनको मतलब. While doing so, you should note the provisions therein in respect of relevant matters. मतलब मेंबर अलग और कंपनी अलग. मेंबर्स पण असतात का इन्व्हॉल्व जेव्हा एओए ठरतं, एमओए ठरतं का फक्त ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठरवतात? सी जनरली तो अगर मानो तुमने कंपनी स्टार्टिंग के जो मेंबर्स है वो करते हैं. स्टार्टिंग मेंबर्स एमओए एओए बना तुम्हारे, ठीक है. बाद में और कोई नए मेंबर्स बने और देन अगर तुम्हारे पास 70% का मेजॉरिटी है मेंबर्स का, तो फिर एमओए एओए में तुम कुछ भी चेंजेस कर सकते हो. हाँ,
आर्टिकल्स, एमओयू में अमेंड होता है ना। सेक्शन 5 of the company that seeks to provide contents and model of AOA. The section lays the following law. Okay, ध्यान देना। Contains what? फिर से वही रेगुलेशन मैनेजमेंट, ये वर्ड डाल दो, रूल्स रेगुलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन, मैनेजमेंट समझता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सनल वगैरह, केएमपी वगैरह। Individual matter, the article shall also contain such matters as may be prescribed under the rules. However, company may also include such additional matters, उनको जो ठीक लगे वो, बचे टाइम पास। लॉ ने जो बोला है उसके हिसाब से वो रूल्स उसके अंदर कंटेंट रहेंगे। The article shall also contain such matters as are prescribed under the rules. रूल समझता है ना, कंपनी रूल्स। उसके बावजूद अलग से तुम और एक्स्ट्रा रूल्स उसमें डाल सकते हो एओए में, क्योंकि तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशंस है। क्लियर और नो? कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, ये तुमको तुम्हारे फाउंडेशन में ही लेवल पे, मतलब अच्छी बात है। एंट्रेंचमेंट एंट्रेंचमेंट एंट्रेंचमेंट, माँ कसम सही बात है। एंट्रेंचमेंट मतलब अच्छा तुम्हारा वैसा देखा जाए तो दीवार, दीवार मतलब बेसिकली तुम्हारा काइंड ऑफ ये प्रोटेक्शन होता है। ओके, तो एंट्रेंचमेंट मतलब तुम्हारा ऐसा फोर्टिफिकेशन। मान लो बच्चों कोई वॉर है, वॉर चल रहा है ना, या फिर तुम कहीं से तो फायरिंग वायरिंग कर रहे हो, तो खुद को बचाने के लिए तुमने ऐसा छोटा सा दीवार बना लिया, ठीक है, रहता है वो कवर पूरा शेड टाइप्स, हाँ, उसको सैक्स सब रख दे, सैक्स वगैरह सब तुम्हारा सैंड वैंड का सैक, वो सब, हाँ, या बंकर बंकर बोल सकते हैं, जो भी रहेगा प्रोटेक्ट करने के लिए, समझा? तो उसका और इसका क्या संबंध? बेसिकली कंपनी तो अलग इंडिविजुअल एंटिटी है, बराबर है कंपनी, और तुम ओनर या फिर मेंबर थे, और कल जाके बच्चों क्या होगा कि अगर मेंबरशिप, तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे कम हो गए, किसी और के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, मतलब क्या, किसी ने कंपनी के शेयर्स बहुत सारे खरीदे, तो वो क्या बन जाएगा? ओनर तो बन जाएगा, वो ओनर बन सकता है कंपनी का, ओनर बन सकता है, तो वो बहुत सारे चेंजेस करवा सकता है कंपनी में। ओके, पर अगर तुमने कंपनी शुरू की और तुमको कुछ कुछ चीजें वैसे की वैसी रखनी है, मतलब बाकी के लोगों का शेयर होल्डिंग बढ़ा तो भी कुछ कुछ चीजें नहीं चेंज होंगी मेरे परमिशन के बिना, मैं ओनर हूँ, मतलब मैं ओरिजिनल ओनर था इसलिए, हाँ, मतलब बाकी के लोगों ने अपना शेयर होल्डर बढ़ा लिया, मेरा कम हो गया, तो भी कुछ कुछ चीजें मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ। That is called as protection, or you can say fortification. So contains provisions for entrenchment in the AOA articles. Okay, so देखना, the articles may contain provisions for entrenchment to protect something. Okay, protection समझा? To the effect that specified provision in the articles, specified provision मतलब कुछ कुछ जो clause होते हैं articles के अंदर, may be altered only if conditions or procedures that are more restrictive than applicable in the case of SR, special resolution, are met और complied with। तुमको बस मैं एग्जांपल दे दूंगा क्योंकि एज इट इज इंटर में अच्छे से आता है। फिर से ये मान लो बच्चों मिस्टर ए है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी वगैरह लेंगे अपन, ओपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मिस्टर ए के पास मान लो 90% ओनरशिप है, और तुमने सुना रहेगा स्टार्टअप वगैरह फंडिंग बंडिंग है ना, तो उसको अपना डायल्यूट करना पड़ा शेयर होल्डिंग, समझा? क्लियर लिया? अब होता है क्या ना बच्चों, जनरली कंपनी लॉ में तुम्हारे पास दो रेजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। तुम्हारे बोलो तो यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे चाहिए तुम्हारे लिए 50% से ज्यादा का इन फेवर मतलब क्या? हाँ बोलना तो पास हो जाएगा, या फिर अपने पास चाहिए बच्चों कम से कम 75। जब मिस्टर ए के पास खुद के पास 90% शेयर है, वो तो पूरा कंपनी का मालिक, वो जो बोलेगा उस हिसाब से ही होगा। और उसका अगर मान लो बच्चों कल जाके शेयर होल्डिंग कम हो गया, लेट अस से 60% वगैरह है, या फिर कुछ भी है 20% में आगे बेचारा, तो उसको तो मतलब किधर भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे बेचारे, घास भी डालेंगे उसको बिल्कुल, बाकी के 80% बच्चे लोग खा जाएंगे, बिकॉज दे कैन टेक 70% वाला मेजोरिटी। बट एसआर पास करवा सकते हैं ना वो लोग, बाकी के लोग अदर्स। अब एसआर ऑलरेडी बच्चों यूज कर सकते हो फॉर अमेंडमेंट ऑफ एमओए एओए, एसआर इज बिग थिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो फिर भी तुम ऐसा चीज डाल सकते हो कि नहीं 80% 70% भी नहीं चलेगा, अभी तुमको चाहिए मान लो 95%, नॉट 75। कितना बच्चों? 95। ऐसा प्रोविजन तुमने कहां पे डाला? एओए में डाला कि अगर तुमको डायरेक्टर चेंज करना है कंपनी का, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं ना, लेट अस से तुमको डायरेक्टर चेंज करना है कंपनी का, तुमको 75 है 95% अप्रूवल चाहिए, हाँ या ना? इसका परमिशन लेना पड़ेगा अभी, मतलब बाकी के 75 लोग साथ में आ गए तो भी इसको निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पास 20% खुद का है मान लो,
झेपा के नहीं झेपा, म्हणजे त्यांनी ते प्रोव्हिजन टाकलेलं आहे. हाँ प्रोविजन डाला है स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ऐसा डाल सकते हैं मेरे अप्रूवल के बिना कुछ वो भी वीटो भी डाल सकते, वीटो वीटो बोलते हैं उसको, यस वीटो पावर, मैं जो बोलूंगा लास्ट से कर डाल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बोलो देखो मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर, एसआर समझा, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब स्ट्रिक्ट मोर स्ट्रिक्ट मतलब क्या ज्यादा स्ट्रिक्ट देन एसआर, मतलब उसके बिना बच्चों कुछ चेंजेस होंगे क्या, नहीं। ओके तो कुछ कुछ ध्यान देना, फिर से रिपीट, कुछ क्लॉजेस आर्टिकल्स चेंज होंगे ओनली इफ एसआर से भी ज्यादा का तुमने क्या अप्रूवल लाया। ओके मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, अब ध्यान देना, फिर से थोड़ा सा दिमाग खराब होगा तुम्हारा कि तुम्हारे एंट्रेंचमेंट का जो बच्चों केस था ना वो 1956 के लॉ में नहीं था, 2013 में लाया गया है ये कंसेप्ट ऑफ एंट्रेंचमेंट। ओके डिलियो द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड, ध्यान देना, ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, थोड़ा बाउंसर जाएगा तुमको और ध्यान दो, एंट्रेंचमेंट तुम कब ला सकते हो, एट द टाइम ऑफ डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब जब तुम पहली बार बच्चों एमओए एओए बना रहे हो तभी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर मानो तब तुम भूल गए, ये नहीं पता था फिर छूट गया, सो बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब एओए, एंट्रेंचमेंट बच्चों प्रोविजन एमओए में नहीं आता, एंट्रेंचमेंट एओए में आता। क्या बोला मैंने, एमओए में नहीं आता एंट्रेंचमेंट, कहां पे आता है एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट कम्स इन एओए। तो अगर तुम भूल गए इनकॉर्पोरेशन के टाइम एंट्रेंचमेंट डालने का, बाद में डाल सकते हो एओए में, पर एओए में बाद में डालने के लिए तुमको अमेंड करना पड़ेगा एओए, समझ रहे कुछ। ओके सो बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स agreed by all members in case of private company and by SR in case of public company। कुछ झेपा कि नहीं झेपा, आई टेल यू, एंट्रेंचमेंट इंक्लूजन, सुनो मेरी बात, उसमें दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्या, एट इनकॉर्पोरेशन, सुनो एट मतलब ऑन और व्हाटएवर, और दूसरा बच्चों आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, सही बात है, ये तुम्हारे पास दो चीजें हैं अवेलेबल, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एट द टाइम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, है ना, क्योंकि बाद में जो भी मेंबर्स आएंगे वो तो सब उनको अग्री करना ही पड़ेगा कंपनी के एमओए एओए के साथ। बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बच्चों डिपेंड्स अगर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक है, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन टू अमेंड क्या बच्चों, एओए, अमेंड करना है तो मंजूर चाहिए, हमको चाहिए 100% अप्रूवल यहाँ पे, यस, और यहाँ पे एसआर मतलब 75% का अप्रूवल चाहिए। झेपा कुछ लिखना है तुमको, लिखो। हो गया ये, सो इंक्लूजन कब होगा एंट्रेंचमेंट का, एक दो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर बाद में, बाद में होता है डिपेंड्स ऑन प्राइवेट या पब्लिक, प्राइवेट रहा तो 100% अप्रूवल, पब्लिक रहा तो 75% का अप्रूवल चाहिए बाय फॉर पासिंग ऑफ एसआर। नोटिस टू आरओसी ऑफ एंट्रेंचमेंट, हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगाए एओए में, इसलिए आरओसी को बताना पड़ेगा। So whether articles contain provision for entrenchment, whether made on formation और बाद में amendment के बाद, the company shall give notice to the ROC, okay, of such provisions जहाँ पे entrenchment लगाया है। Forms of articles बच्चों, AOA के आर्टिकल्स तुम्हारे क्या रहेंगे, ABCDE किसके लिए थे, MOA, तो उसके आगे के 5 बच्चों AOA के लिए, ठीक है, FGHIG, okay, in schedule 1. Model articles, a company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles given applicable to such company। कौन से बच्चों मॉडल आर्टिकल्स, यही तुम्हारा ऊपर वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला, हाँ हाँ वो जो फॉर्म, उसका फॉर्म नंबर है, तो उसके अंदर सब तुम्हारे यही दिया है, प्रोविजन ही दी है, तो तुमको जो एप्लीकेबल, जो पसंद है वो ले लो, जिसमें से तुमको एप्लीकेबल, मतलब जो एप्लीकेबल तुमको है वो। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इन केस ऑफ अ कंपनी, हो गया क्या, नहीं ना, in case of a company, in case of any company which is registered after the commencement of this act, insofar as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be the regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in duly registered। ए भाई छोड़ो इसको, कुछ भी लेके रखा है पागल, ओके
काय म्हणणं काय त्यांचं? In case of any company is registered after the insofar as the registered articles of such company do not exclude, है ना, जो भी आर्टिकल्स तुम्हारे जो तुमने रजिस्टर करवाए हैं, ओके, डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई रेगुलेशंस कंटेंट इन द मॉडल आर्टिकल्स. मॉडल मतलब क्या, जो उन्होंने दिया है, उन्होंने मतलब किसने, कंपनी ने दिए हैं, वो FGHIJ वाला, ओके. तो तुमने आर्टिकल्स तुम्हारे रजिस्टर करवाए एंड और तुम्हारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन गिवन इन द मॉडल आर्टिकल्स, मतलब जो दिया है, ओके, दोज रेगुलेशंस शैल, जो तुम्हारे पास है, so far as applicable, be the regulation of the company in the same manner and to this extent as if they were contained in duly registered articles of the company. तो जो भी मॉडल आर्टिकल्स में दिया गया है वो तुम्हारे पर एप्लीकेबल होगा जैसे के तैसे, ओके. वैसे the following are the key differences between MOA and AOA. कभी आया तो बच्चों आ सकता है MOA AOA का डिफरेंस. बट एक चीज मैंने तुमको ऊपर बताई बच्चों, who overrides who? सीनियर कौन है? सीनियर MOA है. ऑब्जेक्टिव बच्चों MOA का क्या है? डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज AOA बच्चों क्या, बार बार रूल्स रेगुलेशंस, इंटरनल मैनेजमेंट. आर्टिकल्स डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड. MOA क्या बोलेगा, क्या है ऑब्जेक्टिव. वेरी गुड. सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बोला MOA ने, कैसे करना है AOA ने. वेरी गुड. रिलेशनशिप, संबंध. मेमोरेंडम डिफाइंस रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर वालों के साथ, है ना, कैसे संबंध है या फिर होंगे. AOA बच्चों खुद के, कंपनी और मेंबर्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है. क्यों बच्चों? इट इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, सो इट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड मेंबर्स. उसमें आउटसाइडर का कुछ संबंध आता है क्या? नहीं. MOA में बच्चों बाहर वालों का संबंध आता है. ऑल्टरेशन, ध्यान देना, of memorandum of association can be altered only under certain situations and in the manner provided in the act. Obviously कुछ भी मतलब कुछ भी देख रखा है. In most cases permission of RD, regional director, तुमको नाम बदलना है, स्टेट वगैरह बदलना है, तो रीजनल डायरेक्टर का बच्चों परमिशन चाहिए. व्हाट इज रीजनल डायरेक्टर? एनी आइडिया? इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ RD और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड. ट्रिब्यूनल मतलब तुमको कल परसों मैंने बताया था, पता जल्दी. ट्रिब्यूनल कोर्ट, इट इज कोर्ट ओनली ना. वेरी गुड. कोर्ट टाइप, कोर्ट, ओके. तो MOA में आता माझ्यासाठी मारा तुम्ही त्याला. जर हे तर मारा. नहीं अगर अच्छा स्किल चाहिए मेरे को, जरा बॉटल घ्या. माझ्याकडे लोकांना स्टील चाहिए. बाद में होने के बाद. स्टीलची पट्टी आहे. ओके शांति. तो कुछ कुछ चीजों के लिए हमको कोर्ट का भी परमिशन चाहिए. हाँ बोलता हूँ. पर कुछ कुछ चीजों के बच्चों अपने को ट्रिब्यूनल कोर्ट का भी परमिशन चाहिए. RD मतलब बच्चों ROC के पप्पा. उसी का पप्पा. RD मतलब ROC के पप्पा, मतलब आर्टिस्ट नहीं, ROC के सीनियर. अब ROC कौन पता है ना? हाँ, रजिस्टर ऑफ कंपनी, उसके सीनियर कौन? RD. मतलब ध्यान देना, तुम्हारे जुरिडिक्शन कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट, उसका सीनियर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. तुम्हारे जूनियर लेवल पे कौन है? RD नहीं सर, ROC है. और 4-5 ROC के लिए, एक हर एरिया के लिए, जोन के हिसाब से, रीजन के लिए तुम्हारा डायरेक्टर, दैट इज RD. साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, वैसे तुम्हारे RD. समझा? पक्का? तो बच्चे फॉर एग्जांपल अगर तुम स्टेट तुम्हारा बदल रहे हो, स्टेट, तो MOA चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना. हा मग ते लोक स्टेट क्लास. इसको ना जरा चप्पल निकाल के सूंगा, मेरा चप्पल लेके सूंग जरा भी, है ना, ऐसा लग रहा है. और नहीं तो क्या, तेरा नींद उड़ जाएगा, नींद उड़ जाएगा, सब याद आएगा. 2-3 दिन पहले क्या याद नहीं आ रहा तेरे को, कर रहे हो. हाँ ना, नींद में हो. हाँ, स्टेट चेंज हुआ तो MOA चेंज होता है. क्लियर? उसके लिए बच्चों ROC भी तुम्हारा शायद चेंज होगा. ओके, तो इसलिए हमको RD का परमिशन. शांत ना थोड़ा सा.
आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग एसआर, मतलब उसमें हमको आरडी ट्रिब्यूनल की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसा हम लोग ऐसा नहीं करके बार बार एमओए के लिए आरडी और ट्रिब्यूनल चाहिए, ऐसा नहीं, बट कुछ कुछ चीजों के लिए चाहिए। ओके, अल्ट्रा वायरिस ध्यान देना, acts done by company beyond the scope of MOA are always ultra wise and void। AOA हुआ तो चलता है ना। These cannot be ratified even by unanimous consent of all shareholders। The acts ultra vires, the AOA can be ratified by SR, okay, provided they are not beyond the provisions of the MOA। तुम जो भी changes करवा रहे हो AOA में, in any case it should not override the MOA। मतलब again ध्यान देना, किसका मान लो तुम्हारा एओए है और ये एमओए, एओए के बाहर चला तो हम उसको रेटिफाई कर सकते हैं कि इधर का कर सकते हैं, एमओए के बाहर का नहीं कर सकते। ओके डिलियो, कैन रेटिफाई कर तो ना, एंड दिस बच्चों कैन नॉट रेटिफाई। यस डिलियो, अब डॉट मतलब जो चीज हुई एओए के अंदर तो रेटिफाई क्यों करेंगे हम लोग, एओए के बाहर है पर वही चीज एमओए के अंदर है, एमओए के अंदर मतलब पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम रेटिफाई करवा सकते हैं। ओके, बट एमओए के बाहर बच्चों तो कोई भी उसको रेटिफाई नहीं करवा सकता। क्लियर डिलियर, क्या हो गया नहीं समझा, आगे जाओ क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ इंश्योर्ड मैनेजमेंट। कुछ क्वेश्चन आंसर करने के उसके पहले, कुछ क्वेश्चन आंसर करना है एमसीक्यू। आज खत्म कर देते हैं। हाँ हाँ दो एमसीक्यू नो को नहीं होगा शायद, नहीं होगा वो, डॉक्ट्रिन समझने के लिए तुम्हारा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा कर सकते हैं। एमसीक्यू चलो एमसीक्यू कर लेते फटाफट। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर प्राइवेट लिमिटेड बच्चों कितना, 200। डॉक्यूमेंट रेगुलेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स, AOA। अंडर कंपनी दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर, कितना 20% है एसोसिएट में। हाँ अच्छा, पता है पूछू तुमको, क्वेश्चन पूछू, इधर एसोसिएट लिखा है, तुमको समझा भी नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बच्चों किधर होता है, एसोसिएट के लिए। और बताओ कब कब होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, चलो ठीक है वो छोड़ो, एसोसिएट कंपनी कब बनती है, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर जेवी है, जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए दो चीजें थी, एक तो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ ये वोटिंग पावर है तुम्हारे पास, या फिर कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस है। तो वोटिंग पावर कितना होना चाहिए तुम्हारे पास, एटलीस्ट 20%, एज वेल एज एसोसिएट कंपनी बच्चों कैन नॉट बी अ सब्सिडियरी कंपनी, वो 50% के ऊपर गया तो। A private company which is a subsidiary of public is also deemed public company. Which one of the following is not the content of MOA? बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्लॉज ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है MOA में। An act is said to be ultra vires a company when it is beyond its powers of the company. Company directors conferred on the company by the AOA company. टुर्कॉन रूल क्यों करना है डॉक्टर इंडोर मैनेजमेंट में। The minimum number of members minimum in a private company and public are 2 and 7। कौन सा ऑप्शन, B। Only a natural person, a very important question now, Indian citizen and who has stayed in India for a period of at least so many days during the immediately preceding year shall be eligible to incorporate OPC। अभी कितना बच्चों, 120। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अभी XYZ चेंजेस करवाओ, फिर 120 करवाओ, अगर ऑप्शन में नहीं है तो। सी में ना तुम्हारे पास 120 नहीं है, करवाओ उसको 120। आगे बढ़ो, एक्स इज हैविंग 15% शेयर इन हेल्ड, इज हैविंग 15% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय एक्स लिमिटेड। कौन किसको होल्ड कर रहा है, मतलब 15% किसके पास, किसके पास है, एक्स के पास, XYZ का 15% है, एंड 50% 50
is held by central government and 10% by state government. बन गए बच्चों वो तो गवर्नमेंट कंपनी, and 20% by others. तो गवर्नमेंट कंपनी बच्चों बन गई वो सीजी एंड स्टेट गवर्नमेंट मिला के. हाँ अरे वो ज्वाइन करके नहीं बनता. 51 गवर्नमेंट कंपनी बन गया बच्चों. ठीक है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरमैनेजमेंट अब तो किया नहीं अपन ने. The doctrine which advocates the fact that the company cannot act beyond the scope of its memorandum. Ultra vires, no? Ultra vires. The doctrine which advocates the fact that company cannot act beyond the scope of memorandum is बच्चों doctrine of ultra vires. अपने ऑप्शन सब सही है क्या? 12C है ना? Okay. उसके आगे क्वेश्चन है? करते हैं ना, चलेगा ना? What is meant by guarantee company? ध्यान देना बच्चों, तुम लोग क्या करोगे? Limited and unlimited. So limited by shares and limited by guarantee. It means your specified amount has been undertaken by member. दूसरा, when can you ask for that amount? Was for that only at a time of winding up of the company. State similarities and dissimilarities between a guarantee company and company having a share capital. माँ कसम है ना. तो कहाँ पे तुम्हारे इधर दोनों में लिमिटेड है मान लो, ओके, बट यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स कहाँ तक होता है? अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर. करेक्ट है. वो कभी भी मांग सकते हैं, हम लोग डिमांड कर सकते हैं. गारंटी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. जितना हम लोगों ने डिमांड, जितना हम लोगों ने अग्री किया है उतना. चेक करो आंसर. कंपनी लिमिट बाय गारंटी 221 डिफाइंड एज अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिट टू द मेंबर बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक. है ना. टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. Thus, liability of member of guarantee company is limited up to a stipulated amount mentioned in MOA. Memorandum members cannot be called upon to contribute beyond that amount. ठीक, ये तुम्हारा हो गया गारंटी कंपनी का डेफिनेशन. हाँ. Similarities and dissimilarities between guarantee and share capital. कॉमन बच्चों क्या है दोनों में? कि दोनों लीगल पर्सनलिटी है ना कंपनी, और लिमिटेड लायबिलिटी है, ये कॉमन है. इन द लैटर मतलब नया वाला, मतलब कौन? शेयर कंपनी वाला. Members' liability is limited by amount remaining unpaid, बराबर, and both of them have to state there in their memorandum that the members' liability is limited. However, distinction बच्चों क्या है कि हम कब कॉल कर सकते हैं लायबिलिटी से, मतलब वो अमाउंट फ्रॉम मेंबर्स? ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. हाँ या ना? And only subject to certain conditions. But in the latter case, they will be called upon to do so any time. Okay, either during company's lifetime or during its winding up. ये clear है ना? Yes. Second question. Question क्या ऊपर? Can NPO be registered as a company under company that? If so, what procedure does it have to adopt? Section 8 में तुम क्या क्या लिखो? क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों? Charity, like promotion of arts, commerce, science, education, sports, religion, social welfare, वो सब. ऐसा वर्डिंग है कि नहीं है ना? देखो है कि नहीं दिया है. यस, चेको. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इतना याद रखो अपने कॉलेज. स्पोर्ट्स, खेलकूद, शिक्षा, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन. ओके, तो साइंस एंड रिलीजन बच्चों दोनों एकदम ऑपोजिट याद रखना. साइंस और रिलीजन दोनों ऑपोजिट, तो ऑपोजिट में याद रखना. ठीक है. चैरिटी, किसी को हेल्प करना, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. एनिमल ये वर्ड नहीं है यहाँ पे, बट उसमें आ जाएगा वो. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वो भी आ जाएगा. ठीक है. सो चेक करो. यस, एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड इन कंपनी एज पर बाय फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8. तो सेक्शन बच्चों किस किस पर्पस के लिए होता है ये तुमको जानना जरूरी है. तो ये तुम्हारे गिवन पर्पसेस है जिसके लिए सेक्शन 8 बना सकते हो. सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट. ध्यान देना कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बच्चों प्रॉफिट का? प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिविडेंड नहीं. एंड प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर. ये इंपॉर्टेंट है. जो प्रॉफिट होगा ऑब्जेक्ट में ही डालो, और यू कैन नॉट गिव डिविडेंड टू द मेंबर्स, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट ही नहीं आता प्रॉफिट का. ठीक है. बाद में सीजीएस पावर टू इशू लाइसेंस फॉर रजिस्टरिंग अ सेक्शन 8 कंपनी. तुमने वो उनके जो कंडीशन वगैरह सेटिस्फाई किया तो ही ठीक है, वरना गवर्नमेंट तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर सकती है. ठीक है. Section allows the CG to register a company or associated persons as a company with limited liability, but without adding the words limited or private in its name. है ना? By issuing license on such conditions as it thinks fit.
डीम्ड स्पिलिट समझते हैं उनको? उन्होंने लाइसेंस बच्चों दिया जो कुछ कुछ कंडीशंस के बेस्ड पे, ठीक है? क्या क्या समझा तुमको बच्चों? कंपनी के नाम में प्राइवेट या फिर लिमिटेड वगैरह नहीं रहेगा, करेक्ट, बट लायबिलिटी लिमिट रहेगी। हाँ, तो सीजी उनको लाइसेंस देगी, लाइसेंस देने के लिए कुछ कुछ उनसे कंडीशंस अप्रूव करवा के देंगे, भाई तुम ये सब फॉलो वगैरह करोगे, ठीक है? देन द रजिस्ट्रार shall on application register such person or AOP as a company under this section, and on registration of the company shall enjoy same privilege and obligations as of a limited company. तो इसको लिमिटेड ही माना जाएगा because it is now a separate legal entity. ठीक, आगे बढ़े। Briefly explain doctrine of ultra vires. What are the consequences of ultra vires acts of the company? और तुम्हारे 4 हिस्से, क्या पॉइंट है अल्ट्रा वायरस के? एक्ट के बाहर, एमओए के बाहर कर रहे हो, एओए के बाहर किया तो चलता है, बट जो पावर दिया है एमओए ने उसके बाहर कर रहे हो तो इट इज ऑलवेज नल एंड वॉइड. Neither the company can sue nor the contracting party can sue the company on the same. It cannot be ratified even by approved by all members. है ना? Ratified, unanimous. What are the consequences of ultra vires acts of the company? ठीक है, हम देखें अपन माँ का पूरा स्टोरी दिया उन्होंने. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरिस, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड पावर्स, द लीगल फ्रेज. उन्होंने बच्चों उधर का आंसर से छाप मारा है ना? द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायरिस इज एप्लीकेबल टू ओनली टाइम पास पूरा ऐश्वर्या रेलवे देख के रखा है. सेम है बच्चों, शेम. ये तो लिखो भी मत, ये फालतू, ये फालतू के केस मत लिखो. सुनो मेरी बात, ये स्टडी मटेरियल है, ओके? आंसर आई एक्सपेक्ट कि तुम कौन सा वाला पढ़ोगे वो भी है, बट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में है वैसा लिखो. सजेस्टेड आंसर मतलब स्कैनर में देख लो, वरना तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिलता है ना, वो सब वेबसाइट पे मिलता है ना. हाँ, स्कैनर में भी है. An act which is ultra vires the company being void cannot be ratified. बच्चों बराबर है, बट एओ के बाहर रहा तो चलेगा. यस, स्पेशल रेजोल्यूशन इंटरमाइंड आपका पेंडिंग अपना. 5th पे आओ. ए एन असेसी. असेसी बच्चों को पता था मैंने क्या था? हम इनकम टैक्स पे करेंगे इंटर में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? इंटर, हाँ इंटर जब हम चालू करेंगे अगस्त में शायद, ठीक है? हाँ तब देखेंगे अपन. हाँ समझा मुझको? तुम बोलो कि मैं चालू कर दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ओके? है उनका नहीं रहेगा तो अपन भी कर लेंगे, उसमें क्या? तुम आओगे मेरे पास तो की बात है ना, ओके? टेंशन मत लो, फिर वो ब्रह्मास्त्र रहेगा नहीं रहेगा, अपन सब ले लेंगे. ओके, आ जाओ. असेसी मतलब क्या बच्चों? टैक्स पेयर, सिंपल, ठीक है? ध्यान दो, जैसे असेसी आए तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए केस. ये केस असेसी दिख रहा है मेरे को, अभी क्वेश्चन में डिविडेंड दिख रहा है, अपन ये कर चुके हैं ये केस. मैं तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले ऑब्वियसली मेरे को पता है, वो अलग बात है. फाउंडेशन के लेवल पे असेसी लिखा है, आंसर में मत दिख रही है. सॉरी, 4th नहीं कर रहे, 5th कर रहे अपन. तुम्हारा आंसर अलग, हमारा आंसर अलग है क्या? छोड़ो, फिर पढ़ो क्वेश्चन. है तुम्हारा 6th पुराने मॉडल में, ठीक है? असेसी वाला है ए एन असेसी. सर और क्वेश्चन दिखाओ. वेरी स्मार्ट. हाँ, had large income. ध्यान दो बच्चों, large income in the form of dividend and interest. ठीक है? किसको पैसा, उसको पैसा आ रहा है, dividend income और interest income. In order to reduce the tax liability, he formed 4 private limited companies and transferred the investment in the name of, in their name. है ना? उसके जो इन्वेस्टमेंट्स थे उसने कंपनी के नाम से ट्रांसफर करा दिए. In exchange for their shares, the income earned by the companies were taken back by him as loan. झूठा मोटा loan. Same question. Can A be regarded as separate? Can A be regarded as separate from private limited company he formed? No, it is lifting of
हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी और सर्कमवेंटिंग लॉ और रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कौन से केस थे? ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, आगे क्या? ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लॉ, सर्कमवेंटिंग लॉ, रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फ्रॉड। इसमें यू कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। तो सेपरेट माने जाएंगे, सेम माने जाएंगे? सेम माने जाएंगे। लिफ्टिंग है ना? देख मैं बराबर बोल रही थी, उसका ही उसने कंफर्टेबल लगा। माँ कसम। देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया, सालोमन डाल दिया कि मेंबर्स और कंपनी अलग, ध्यान दो, ठीक है? जैसे बाकी का टाइम बस। Where a company is incorporated and formed by certain persons only for purpose of evading taxes, the court has power to disregard the corporate entity and tax the income in the hands of correct taxpayer. Okay? ये तुम्हारा केस लॉ का नाम आना ही चाहिए बच्चों, जो तुम्हारा है ना टैक्स वाला। ये भाई साहब ने सेम केस किया जो तुमको क्वेश्चन में दिया है, सेम केस था। दिनचो मानेची पट्टित। Okay? It was held that company was not a genuine company at all, but merely the taxpayer himself disguised in the legal entity of the company. The assessee taxpayer, okay, earned, ये सब बाकी सेम टाइम पास है। So he opened some companies, उनके वो सब ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला, ये प्राइवेट कंपनी झूठा मूठा है, शैम, झूठा है ना? And the corporate wheel was lifted to decide the real owner of the income. तो इन गिवन केस बच्चों क्या बोला, कंपनी क्यों फॉर्म की थी? प्योरली एंड सिंपली एज अ मींस टू अवॉइड टैक्स, एंड कंपनीज वर नथिंग बट मोर देन फसाड of the assessee himself. झूठा फिर से, okay? झूठा मोटा वहम क्रिएट किया उसने। Therefore the whole idea of A was simply split his income into 4 parts. सब इनकम उसके हाथ में आया तो पूरा इनकम, बहुत इनकम टैक्स हो जाएगा, तो उसने अलग अलग कंपनी के हाथ में वो टैक्स करवा दिया। Okay? To evade tax. No other business was done by the company. वो जो कंपनी है बच्चों और कोई धंधा पानी नहीं कर रही थी। Therefore A cannot be regarded as separate from the company which he has formed. Clear? डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बचा है, तो हम इसको पेंडिंग रखेंगे। ये तो डॉक्टर इंडोर मैनेजमेंट। हाँ पेंडिंग है ना, अभी करेंगे उसको। क्वेश्चन तो आएगा। 7 तुम्हारे पास है ये नवीन वाला? हाँ, नवीन इनकॉर्पोरेट ओपीसी मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज द नॉमिनी। कोई प्रॉब्लम नहीं। नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। ओके, उसके लिए बच्चों भी 120 डेज इंडिया में होना जरूरी है ना? इवन द हाँ, तो ऑलरेडी करवा चुका है ना, और बाद में तो भी रहना चाहिए ना। Due to this fact, she is withdrawing her consent of nomination of OPC. Take into consideration the provisions of the company that answer the following questions. क्या? If Navita is living in India permanently, is it mandatory for her to withdraw her nomination in OPC? Yes, बच्चों। 120 days तुम्हारा होगा क्या? Satisfy अभी नहीं होगा। If Navita maintained the status of resident of India after her marriage, then can she continue her nomination in OPC? Obviously yes. क्या आंसर, क्या देख रखा है उन्होंने? कुछ भी। Yes, it is mandatory for Navita, ध्यान दो, to withdraw her nomination as she is living in India permanently. As only a natural person who is an Indian citizen resident भी चाहिए ना, shall be eligible to be nominee. अगर वो इंडिया में रहती है तो चलेगा, she will not withdraw. Since she can continue as a nomination OPC if she maintained the status of resident in India after marriage by staying in India कम से कम 120 days, 6 months होता है क्या? रुको रुको रुको, शूज अभी तो शूज 120 days हाँ, during the immediately preceding financial year. मूड नहीं उसका आज, हाँ? आगे बढ़े क्या? तुम लोगों ने आरटीपी किया क्या लेटेस्ट वाला? आरटीपी मे वाला करेंगे अभी, अभी करते हैं ना पहले क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन, अरे वो न्यू कंसेप्ट है, थोड़ा अच्छे माइंड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, हाँ काइंड ऑफ
क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ. Examine following whether the correct or incorrect along with the reasons. सब लोग ध्यान दे रहे हो ना? A company being नहीं तुम्हारे पास? महाराज का भेजी कला वो कब से हो चुका अपना कि हाँ वो क्वेश्चन चला गया, नंबर चेंज हो गया. सर एक दिन मारा हो ध्यान दो. सही है गलत बताओ. A company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued. Incorrect. ये has to be. मतलब company obviously has power. किसी और को चाहिए चाहे इसको दे इसको मैं देता हूँ. ये तू ले. अरे ले ना. अरे ले रे मेरे ले रे मैं प्यासे दे रहा हूँ. नहीं रे. हाँ जुदा समझ के किसी और को चाहिए. ठीक है आगे बढ़ो. A private limited must have a minimum 2 members while public बच्चों has at least 7 members. सही है. ओके तो पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट. रुको इतना बड़ा आंसर दिख रहा करो. ये सब आ जाएगी उधर. It is created by law other than natural birth. बराबर ना. It is legal and judicial as it is created by law. तो कपड़े को छोड़ दो. Further, company being a separate legal entity can own property, have bank account, raise बच्चे नहीं raise loans, incur liability करवा के लेना liability and enter into contracts संबंध बनाना. Even members can contract with the company. Okay, the company can sue and be sued in its own name. Company can sue in own name. तो खुद केस कर सकती है कंपनी और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है. It can do everything which a natural person can do except it can be sent to jail. शपथ लेना, शादी करना, प्रैक्टिस करना, कुछ काम. Profession. It is a legal person in its own sense. ये ठीक है. ध्यान दो अगला जो आंसर तुम्हारा उसके लिए सेक्शन 3 लिखना पड़ेगा कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 7 मिनिमम 7 वाला पब्लिक में. उसके सेक्शन 3 बस उतना ही लिख दो और कुछ नहीं. They can come together to for any lawful purpose by subscribing their names to MOA and वो सब टाइम पास. अपन ये देखे क्या बच्चों, क्या देखे आरटीपी देखे क्या? आरटीपी देख लेते अपन. क्या कर रहा हूँ मैं? आरटीपी कंपनी ऐड करें अपन. इसमें से कंपनी ऐड करें पहले. सोनू का नाम आ रहा है इसमें. नहीं सेक्शन नहीं. किधर है भाई? पिछू है क्या? यस चलेगा. क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है. सब लोग स्क्रीन पे दिख रहा है. ध्यान दो. जगन्नाथ ऑयल्स ओके लिमिटेड. नाम आया लिमिटेड तुमको समझ जाना चाहिए. उनको बताने की जरूरत नहीं कि पब्लिक कंपनी है. प्राइवेट आया तो तुम समझ जाना चाहिए. वो सब है ठीक है. एंड हैविंग 220 मेंबर. कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान देना. ध्यान दो. ऑफ विच 25
members were employed in the company during 6 से लेके 16. They were allotted shares in the company first time in 7 में 2007 में, which were sold by them, बेच दिए बच्चों ने तो, on 1 अगस्त 16. जॉब छोड़ दिया जून 16 में छोड़ा ना, अरे क्या तुम लोग ध्यान दे रहे हो, जून 16 में जॉब छोड़ दिया, हाँ ओके ध्यान दो. सी वो लोग क्या कह रहे हैं, टोटल आज की तारीख में बच्चे 220 मेंबर्स है, उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के साथ काम कर चुके 2006 से लेकर 16 तक, ठीक है. अब उनको शेयर्स कब मिले थे कंपनी, ध्यान दो पहले, ध्यान दो तो पूरा, उनको शेयर्स कब मिले थे 2007 में मिले थे, और उन्होंने वही शेयर्स कब बेच दिए 16 में बेच दिए. मतलब अभी भी आज मेंबर, मतलब उन्होंने फिर से शेयर खरीदे ना, उन्होंने तो 2016 में शेयर्स बेच दिए, और मैं कह रहा हूँ कि आज भी मेंबर है, मतलब उन्होंने फिर से खरीदे. अमर समझा कुछ? ओके. आफ्टर सम टाइम देखो, ऑन 1 दिसंबर से 16, ओके, ईच ऑफ दोस 20 मेंबर्स अक्वायर्ड शेयर्स अगेन, ओके, व्हिच दे आर होल्डिंग टिल डेट. झेपा क्या नहीं झेपा, समझा कि नहीं? जॉब कब छूटा बताओ मुझको डेट, जून 2016 में जॉब छूटा. उन्होंने वही जब उनका जॉब चल रहा था तब शेयर्स लिए थे, मिले थे, वही शेयर्स उन्होंने कब बेच दिए, अगस्त 16 में बेच दिया, और वही लोगों ने फिर से अभी ये 2-4 महीने फिर से खरीदा, जो अब तक वो है. प्राइवेट कंपनी बच्चों ये प्रॉब्लम है या नहीं है? प्राइवेट कंपनी, आगे क्वेश्चन वही तुम्हारा आने वाला है कि क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकती है? अभी नहीं, ये पीरियड सर्टिफिकेट हो गया. नहीं आता है वो. क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकती है बच्चों? मॅक्सिमम 200 आहे ना, बनू शकते. नाही बनू शकत. 25 मेंबर करायचे आहेत ना, अगं पण त्यांनी जॉब सोडला, पण एक्स हे पण मेंबर्सला कधी काउंटच नाही करत. एक्स नाही मेंबर्स, नाही प्रायव्हेट होता. अरे थांबा, विकले होते ना. क्वेश्चन समझ रहा है? ठीक है, ध्यान दो, कुछ नहीं समझा, कंफ्यूजन है, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, ठीक है. मान लो अपन 2022 में फिलहाल ऑब्वियसली है ना, एज ऑफ 2022 कितने मेंबर्स है कंपनी, ये तो पब्लिक कंपनी है, ठीक है. कितने मेंबर्स है बच्चों? 220 मेंबर्स है. अब ये कह रहे 220 में से 25 लोग ऐसे हैं, ओके, ध्यान देना, जो एम्प्लॉय कब से लेके कब तक थे, ध्यान देना बच्चों, 2006 से लेके 2000, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जून 2016 में मेंबर थे, सॉरी एम्प्लॉय थे, और वो मेंबर भी थे कब से लेके कब तक, जुलाई 2007, समझ रहे हो? हाँ, पर वही तुम्हारा अगस्त 16, हाँ या ना, समझा? तो उन्होंने शेयर्स बेच दिए अपने अगस्त 16 में, और वही लोगों ने फिर से क्या किया, अभी परचेज किया फिर से, कब? दिसंबर 16 में ना, शायद दिसंबर 2016. द क्वेश्चन इज, प्राइवेट कंपनी के लिए ये जो 25 लोग है, 25 लोगों की स्टोरी ना, वो सब उनको हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? द अपर लिमिट ऑफ 200 काउंट करेंगे. मतलब यू कैन नॉट बी अ प्राइवेट कंपनी. मेरा आंसर सिंपल क्या है, यू कैन नॉट बिकम अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि वो क्या होता है प्राइवेट कंपनी में, वी डोंट कंसिडर इन द अपर लिमिट ऑफ 200 कब, करंट एम्प्लॉय, करंट होल्डर, या फिर एक्स एम्प्लॉय एंड करंट होल्डर. बट वहां पे कंडीशन दिया गया था, एक्स एम्प्लॉय मतलब क्या, जब वो एम्प्लॉय था तब शेयर दिए गए थे, उसने जॉब छोड़ा और अभी भी शेयर्स कंटिन्यू कर रहा है. ये सेम मैच हो रहा है क्या इधर? नहीं हो रहा है, क्योंकि शेयर्स बेच दिया उसने. सी, जॉब के टाइम उसको शेयर मिले थे, सुनो मेरी बात, जॉब के टाइम उसको शेयर मिले थे, जॉब छूट गया पर शेयर भी छूट गया था, समझ रहे हो? तुम कब उसको मतलब एग्जेम्पशन में डालते हो कि जॉब के टाइम शेयर मिला, जॉब छूट गया और शेयर्स अभी भी है, और बच्चों अभी डिसकंटिन्यू हो गया ना बीच में, उसे 2016 में बेच दिया था शेयर वो, तो बच्चों उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है. ना कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी, नहीं बच्चों, नहीं हो पाएगा. Said with reasons whether Jagannath Oil Limited is required to reduce the number of shares. उनको करना तो पड़ेगा, 200 से कम करवाना पड़ेगा कैसे तो. Would your answer be different if about 25 members were employed in Jagannath for the period from
अगस्त 6 हाँ, तो हाँ, जून 17 yes, अलग होता फिर आंसर। अलग क्यों आंसर आएगा? कारण दो जगह से अपना आंसर है ना। अप्रैल 6 एम्प्लॉय आहेत ना मध्ये. एम्प्लॉई, हाँ तो त्यांनी सांगितलं, त्यांनी काय सांगितलंय की ते एम्प्लॉय आहेत. हाँ तो म्हणजे त्यांना काउंट थोडी ना करणार. तो उनको नहीं करेंगे ना, कि शेयर्स बेच दिया ना उन्होंने। पण पेपर्स मेंबर्स ले तो हाँ वो समझा मुझको। If the above 25 members were employee in the company, हाँ 25 मेंबर्स आए यही वाले ना, from 1st April 16, तो यहाँ पे बच्चों 28 जून 16 था, तो बस 17 किया। 17 केलं त्यांनी आणि एक हाँ 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 हाँ, तो उन्होंने शेयर्स कब खरीदे फिर से बच्चों? दिसंबर 16 में खरीदे ना, हाँ तो वो चलेगा। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखिए आंसर 15 ना, they were allotted shares या परचेज किया उन्होंने, अलॉटमेंट चाहिए, देखते हैं देखते हैं पहले आंसर देखिए पूरा। अकॉर्डिंग टू 68 से तुम्हारा प्राइवेट कंपनी का हो सकता क्या क्या तुम्हारे 3 वो आने चाहिए हमेशा। प्राइवेट कंपनी के 3 कंडीशन होते हैं, ओके? क्या? रेसिड ट्रांसफर, तुम्हारा प्रोहिबिट्स पब्लिक ऑफर, बराबर है, और वो तुम्हारे मेंबर्स का पूरा स्टोरी, बराबर है ना? ये 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखो वो आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, है ना? एम्प्लॉय जो फिलहाल में है एम्प्लॉय कंपनी के, और शेयर होल्डर भी है, नहीं काउंट करेंगे। और फॉर्मरली एम्प्लॉयमेंट में थे, और मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। जॉब छोड़ने के बाद भी अभी भी मेंबरशिप कंटिन्यू है, तो 200 के मेंबर में नहीं आएगा वो। तो केस ए, 25 members were employees but not during the present membership, which was started from December 16, that is after the date on which these members cease to be employee, hence they will be considered as members for the upper limit of 200. The company is required to reduce, मतलब उनको reduce करवाना पड़ेगा एक्चुअल में, अपने आप नहीं कम हो जाएगा, कंपनी अपने आप कम नहीं माना जाएगा 200, उनको रिड्यूस करवाने पड़ेगा, मेंबर्स को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ओके? The company is required to reduce number of members before converting into private company. बाउंसर जा रहा है, रिड्यूस करवाना पड़ेगा। On the other hand, अगर 25 लोग cease to be employee 17 में तो था, है ना? जून 17 they were employee ना at the time of getting present membership, चलेगा, hence they will not be counted for the purpose of 200. एंड टोटल नंबर बच्चों अपना कितना कम हो जाएगा ना, 220 से डायरेक्ट 25 कम 195. नाउ दे कैन कन्वर्ट इनटू प्राइवेट विदाउट रिड्यूसिंग एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स। मजा आया? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। रेडी? और एक देख लेते अपन, वन मोर। ABC have decided to set up a new club with the name ABC Club, having objects promote welfare of Christian society. चलेगा? रिलीजन वाला चलता है। They plan to do charitable work or social activity for promoting art work of economically weaker section of Christian society. चलेगा? The company obtained status of Section 8 and started operating on 1st April 17. However, on 30 September 19, it is observed that the club was violating objects of its objective clause, due to which it was granted Section का status. Discuss what powers can be exercised by CG against ABC. बताओ। लाइसेंस कैंसिल कर सकते, बस एक ही हो गया, और क्या है? हाँ वेरी गुड। अगर गवर्नमेंट को लगा तो अमालगमेट विद सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले दूसरे सेक्शन एंड कंपनी के साथ, जिसके पावर्स, ड्यूटीज, राइट, ऑब्लिगेशन सब गवर्नमेंट नहीं, वो ऑब्जेक्ट सिमिलर होना चाहिए, बट अमालगमेशन वाली जो कंपनी जिसके साथ अमालगमेट किया, उसके राइट, ड्यूटीज, पावर, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सब कौन डिफाइन कर सकता है? गवर्नमेंट डिफाइन कर सकता है। रिवोक लाइसेंस, वाउंड अप, रिवोक लाइसेंस एंड नॉट लाइक ए सेक्शनल कंपनी, ठीक है? सिर्फ लाइसेंस रिवोक किया तो तुम्हारे नाम के अंदर बच्चे प्राइवेट या लिमिटेड आएगा, नॉर्मल कंपनी की तरह काम करो। बाद में सेक्शन 8 का तुम्हारा तो लाइसेंस गया, वाइंड अप का ऑर्डर दिया, और तीसरा लाइसेंस गया,
बट तुमको किसी और के साथ अमालगमेट किया, झेप रहा है क्या? ये सब गवर्नमेंट कर सकती है। ओके देखो पावर देखो वहीं पे सब लोग, सीजी कैन ऑर्डर व्हाट, रिवोक द लाइसेंस ऑफ कंपनी, है ना। तो आरओसी बच्चों क्या करेगा, फिर से लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड डाल देगा तुम्हारे कंपनी के नाम के आगे, बराबर है। बट बिफोर सच रिवोकेशन सीजी मस्ट गिव अ नोटिस कि हम तुम्हारा लाइसेंस काट रहे हैं। देन अगर सेटिस्फाइड बच्चों ध्यान दो, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड आफ्टर रिवोकेशन लाइसेंस इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो ऑर्डर कर सकते बच्चों वाउंड अप या फिर amalgamate with another section company. Okay. अगर बच्चों लाइसेंस इज रिवोक्ड और सीजी सेटिस्फाइड कि बच्चों उसको अपना अमलगेट करना है विद अनदर सेक्शन कंपनी हैविंग सीजी में वो ऑर्डर प्रोवाइड पर्सन अमलगेशन टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज, पावर, राइट्स, इंटरेस्ट वगैरह, कौन सा बताएगा बच्चों? गवर्नमेंट ही बताएगी। क्लियर? और कुछ नहीं, वो नहीं इधर नहीं दिया, वो गवर्नमेंट का पावर का उतना ही पूछा है, एमसीए में पेनल्टीज नहीं पूछा कितना पेनल्टी आएगा उसका। पढ़ना है एन एम्प्लॉई, हाँ ये लास्ट है। Employee Mr. Karan signed a contract with the employer company ABC Limited that he will not solicit the customers after leaving the employment from the company. Solicit समझता है? तोड़ना, निकालना वहां से, तुम्हारे कस्टमर को खींच लेना, ऐसा। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ। But after Karan left company, he started up his own company PQR and he started soliciting the customers of ABC for his own purpose. तुम क्या और कंपनी क्या एक ही है। अब ये बोलेगा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कंपनी ने थोड़ी किया था, तो पर कोर्ट क्या बोलेगी, तुम और कंपनी एक ही हो। So the lifting of ABC filed a case against Karan for breach, है ना, for soliciting customer. Karan ने क्या बोला, there is a corporate bill between him and the company and he should not be personally held liable. The company seeks your advice. क्या करेंगे? ये तुम्हारा क्या था, सर्कमवेंटिंग लॉ था, फ्रॉड है ये, कौन से केस में माना जाएगा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। अबे किधर है ये? सब रीजन देके रखे उधर। हाँ ना, एक्सेप्शनल बच्चों की हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग केसेस की यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तुम्हारा चला जाएगा। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना, कि वो दोस्त है दुश्मन, प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन टू एक्ट एज एजेंट्स। क्या हुआ बच्चों, ये तुम्हारा केस का बच्चों यहाँ पे है, द कंपनी वाज क्रिएटेड टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें आएगा वो पॉइंट नंबर 3 में। ओके देखो, एम्प्लॉय करण एंड कंपनी आर सेम। Karan has formed only for fraud or Karan has formed only for fraud or improper conduct or defeat the law. Hence, he is personally liable for the acts of the company. हुआ यहाँ तक? तो अपन डॉक्टर ऑफ इंटर मैनेजमेंट करेंगे और बाकी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। All right? Okay, दादा, bye all of you, ऑनलाइन वालों, bye bye.